केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का समर्थन करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि आम उपभोक्ता और गरीब परिवार का भी है, क्योंकि 3 नए कानूनों से सिर्फ किसानों को ही नहीं बल्कि हर एक उपभोक्ता और गरीब तबके को भी नुकसान होगा। सरकार की तरफ से पूंजीपतियों को मिली जमाखोरी की छूट का फायदा उठाते हुए अब वो लोग कालाबाजारी करेंगे। जब किसान की फसल मंडी में आएगी तो मार्केट रेट गिरा दिए जाएंगे और जब जमाखोर उत्पादन अपने उसमें भर लेंगे तो महंगे रेटों पर उसे बेचा जाएगा। इसी तरह अगर सरकारी खरीद बंद हो जाएगी तो सरकार बीपीएल परिवारों को सस्ता अनाज देना भी बंद कर देगी। इसलिए हम लोग 3 कृषि कानून आने के बाद से लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और किसानों की मांग का पूर्ण समर्थन करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया की माताजी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 50 दिनों से प्रदेश का अन्नदाता आंदोलन है। वो दिल्ली बॉर्डर समेत पूरे प्रदेश में कड़कड़ाती ठंड और खुले आसमान के नीचे धरना दे रहा है। करीब 70 किसानों की शहादत हो चुकी है, लेकिन सरकार उनकी मांगे मानने की बजाय उन्हें तारीख के फेर में उलझा रही है। सरकार को किसानों की हालत और हालात की गंभीरता को समझते हुए बिना देरी के आंदोलनकारियों की मांग माननी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ी तादाद में किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने की भी अपील की। सरकार को किसानों के प्रति दृढ़ भाव या बदले की नीयत से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जन भावना और अहिंसक आंदोलन को सत्ता बल से दबाया नहीं जा सकता। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल विधायक और प्रदेश की जनता का विश्वास खो चुके हैं। ऐसी सरकार अपनी नाकामियों के बोझ से अपने आप गिर जाया करती है। कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है। जैसे ही विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो करने वाले विधायकों का सच भी जनता के सामने आ जाएगा। सभी को पता चल जाएगा कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार के पक्ष में वोट करते हैं या किसानों के पक्ष में। सिंह हुड्डा ने अभय चौटाला द्वारा इस्तीफा देने की पेशकश पर सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अभय चौटाला को इस्तीफा देने की बजाय अविश्वास प्रस्ताव पर गठबंधन सरकार के खिलाफ वोट करनी चाहिए। ऐसा करने की बजाय वो अगर विधायक पद से इस्तीफा देते हैं तो इससे सरकार को ही फायदा होगा, क्योंकि विपक्ष की एक सीट कम हो जाएगी। भाई किसान, ये जो कानून है किसानों के हित के नहीं है। मेरी वर्किंग कमेटी की वर्किंग ग्रुप था, उसकी रिपोर्ट पढ़ो, आप उसकी रिपोर्ट पढ़ो, उसमें साफ है। इस बीजेपी सरकार ने ही 2014 में अपने मैनिफेस्टो में लिखा था हम स्वामीनाथन के उस पे देंगे C2 फार्मूले पे। अभी तक कहीं नहीं, लागत तो बढ़ गई, उसके हिसाब से MSP नहीं बढ़ाई, आमदनी किसान की घट गई। और जो ये दो बाजार बन गए हैं, एक APMC की यार्ड और बाहर ये जो नए कानून आए हैं, इसका मतलब APMC यार्ड में तो प्रदेश सरकार की चलेगी, बाहर वाले में केंद्र सरकार की चलेगी, तो किसान क्या करेगा? पूंजीपतियों के लिए कह रहे हैं कि उसको ये जो है, ये जो कानून है किसान के हित के भी नहीं है और कंज्यूमर के हित के भी नहीं है, क्योंकि जैसे उनकी होर्डिंग फ्री करेंगे, जब इसका होगा क्या, जब फसल आएगी तो किसान के सस्ती बिकेगी, गल्ट में आता है। जैसे आज आलू का भाव देख रहे, शुरू में आलू आया 35 रुपये बिका, आज 5 रुपये पहुँच गया मंडी में, जो किसान का आएगा। मेरे पास तो रसीद है जहाँ आलू 9 पैसे किलो भी बेच के गया किसान। तो जब फसल आती है पूरी तो खरीद की उसमें सस्ती होती है और किसान को नुकसान होगा। और जब कॉरपोरेट्स खरीद लेंगे फिर डिमांड और सप्लाई के हिसाब से भाव बढ़ता चला जाएगा। वही 9 पैसे आलू का जो आलू था वो 50 रुपये तक भी चला जाता है। तो इस वास्ते ये किसान के हित में नहीं है। और खाली किसान नहीं, जो कंज्यूमर है उनको भी महंगा मिलेगा। जैसे सब डिमांड बढ़ेगी महंगा बढ़ जाएगा। और जो PDS में प्रोक्योरमेंट ही नहीं होगी तो PDS में कैसे देंगे, तो सबको नुकसान है। सरकार है घोटाला पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, घोटाला 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 सरकार। वुडलैंड भी बेच दी इन्होंने।
अरे कुछ भी ना छोड़ना, तू तुम बच कर ही हो। नहीं, काफी बहुत बड़े घोटाले अभी तो देखा उजागर होंगे। सर उन्होंने माने कोई जमीन चीज- के बारे में स्पेशली बोला कि जो था वो उस चीज को भूल गए हैं और हमारी बीजेपी सरकार में हमारे संविधान में कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं हुआ। जब ये पॉलिटिकली मैंडेट है, मैं कह चुका हूँ। बाकी मेरे को जो है ना इस देश की इस पे जुडिशरी पे पूरा विश्वास है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, इसमें क्या है। ये मौजूदा सरकार जो है लोगों का भी विश्वास खो चुकी है और विधायकों का भी, और इसी वास्ते गवर्नर साहब को हमने पत्र भी लिखा है। कल भी समय मांगा था लेकिन वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो यही मैसेज आया भाई आज तबीयत ठीक नहीं है, तो मांगे तो सेशन जल्दी बुलाने की हमने रिक्वेस्ट करी उनसे, तुरंत सेशन बुलाया जाए। तो स्थिति बड़ी गंभीर है, इसकी जांच होनी चाहिए। मालूम है मेरे को देवेंद्र ब्रह्मचारी की थी। ये तो घोटालों की सरकार है भाई, एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद घोटाला। शराब घोटाला, आपका रजिस्ट्री घोटाला, आपका धान की खरीद का घोटाला, मीटर के घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, घोटाले में एक के बाद एक घोटाला। इस सरकार ने 6 साल में और कोई काम नहीं किया है, घोटाला ही किया है। और यही वजह है आज किसी वर्ग को देख लो, चाहे किसान है, मजदूर है, आपका व्यापारी है, कर्मचारी है, शहरी है, ग्रामीण है, कोई वर्ग संतुष्ट नहीं है सरकार। सर अभय चौटाला भी गुड़गांव में आए थे, थारे को भी नहीं बख्शा, पत्रकारों को भी लगाए सेके हैं। अब भी जो ये किसान 60 से ज़्यादा और हरियाणा के जितने हैं 8-10 जितने हैं, हमारे संसदीय दल ने 2-2 लाख रुपए तो उनको पहुँचाने का काम किया। और बाकी हमारी सरकार आएगी तो उनको नौकरी और आर्थिक मदद भी देंगे। इस सरकार को भी देनी चाहिए। तो आप हरियाणा वालों को दोगे या सबको दोगे? मैं हरियाणा वाला, हरियाणा संसदीय दल की होती ना। गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।